ये रुद्राक्ष, ये कंठी माला पहनने से कभी नहीं कतराना है। चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। कृष्ण जी की मैं दीवानी हूँ, उनसे प्रेम करती हूँ। इस पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मिलियन व्यूज जाते थे। मेरी पहचान ही है श्री राम सेवक, हर समस्या का हल गीता है। क्या कहानी है ज्योति की जो अध्यात्म से जुड़ी? बहुत दिन आप हनुमान चालीसा का जी नित्य दिन करती हूँ। मैं पोएट्री टाइप का लिखती हूँ और वो लोगों तक पहुँचाती हूँ। बहुत बदलाव आया, बहुत पॉजिटिविटी आई है। ऐसा जो बोलोगे कष्ट कुछ नहीं, बहुत खुश हूँ। ये बाबा टाइप की है, बहन जी है, इसको क्या पता मॉडर्निज्म भक्ति कंटेंट है, वो लोग नहीं पसंद करती देखना। मुझे पता है, मेरे फैमिली ने सिखाया है मर्यादा में रहना, तो हमारा ये भगवान का दिया हुआ पट्टा है, हमें हमेशा इसे रखना चाहिए। उसके होते तो क्यों परेशान है, उसके होते तो क्यों परेशान है। श्री राम के चरणों में तो हर समस्या का समाधान है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जहां आजकल आपको सोशल मीडिया एकदम बद से बदतर होता हुआ नजर आएगा, वहीं आज बेगूसराय की बेटी लोगों को अध्यात्म से जुड़ने की सीख दे रही है। और आपको बता दें इनके बारे में, तो इनका नाम ज्योति आनंद है और ये बेगूसराय से हैं। और इनके कंटेंट जब आप सोशल मीडिया पे देखेंगे तो लोगों को ये काफी ज्यादा अध्यात्म से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो हम इनका स्वागत करना चाहेंगे। स्वागत है ज्योति जी। पहले जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके इधर से मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है कि मैं आज इस काबिल बन पाई हूँ कि इंटरव्यू दे रही हूँ। बताइए आप। जी। साथ ही मैं जानना चाहूंगा क्या कहानी है ज्योति की जो अध्यात्म से जुड़ी? बहुत सारी लड़कियां हैं जो सोशल मीडिया को बद से बदतर बनाए हुए हैं, वहीं आप इस क्षेत्र से जुड़ी, इसके पीछे आने का रीजन? और देख रहा हूं माथे पे तिलक लगा हुआ है। अक्सर देखने को नहीं मिलता है कि लड़कियां इस युग में, इस समय में ऐसा वेश धारण करके लोगों को अध्यात्म की सीख दे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है बहुत सी लड़कियां हैं, लेकिन बहुत सी ये भी है जो आपने जैसा कि बताया कि सोशल मीडिया आपको बद से बदतर बना रही है। तो मैं एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग किया, 1 से 10 तक आराम से पढ़ी, और 10th के बाद मैंने जो सोचा कि अगर मैं इस चीज़ से जुड़ी हूँ तो क्यों ना लोगों को भी ये चीज़ दिया जाए, फैलाया जाए, शिक्षा दी जाए। क्योंकि लोग तक जब हम दिखाएंगे, पहुंचाएंगे, तभी तो वो जागरूक होंगे। जो बात है आज के युग में क्या है, लोग अपने काम में व्यस्त हैं, उन्हें अध्यात्म के लिए समय नहीं मिल पाता। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं जो अपना कंटेंट दे रही हूँ, क्या पता लोग स्क्रॉल करते करते वो सुन ले, उन्हें थोड़ी भी तो नॉलेज आएगी। तो मैं इस वजह से 10th के बाद मैंने सोचा क्यों ना इसे डिजिटली फैलाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। और सबसे बड़ा मोटिव ये है कि हमारे देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। ठीक है, तो मैंने 10th मतलब आप सनातन प्रेमी भी हैं? हाँ, राम भक्त भी हैं? राम भक्त हूँ, और इस चीज़ में मेरा कहीं ना कहीं बैकग्राउंड सपोर्ट मेरे फैमिली रहे हैं, उन्हीं से मुझे ये चीज़ें आई हैं। तो वो फैमिली से मुझे ये मिली, मैंने सोचा लोगों तक ये पहुंचाया जाए। मैंने पहुंचाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ती गई, और आज आगे बढ़ी तो आप लोग मुझ तक पहुंच पाए हैं इंटरव्यू के लिए। आप पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी कारपेंटर हैं और साथ ही वो राम भक्त भी है। बड़े सौभाग्य से मेरे घर के आगे मंदिर है हनुमान जी का। तो मेरे पिताजी नित्य प्रतिदिन 3 बजे उठ के स्नान करके जाते हैं मंदिर धोना, साफ सफाई करना, भगवान का पूजा करना। बगल में उसके मंदिर के आगे शिव मंदिर भी है, तो मेरे पिताजी वहाँ भी जाते हैं। तो पूरा समय अपना इसमें देते हैं। उसके बाद मेरे पिताजी अपने काम पे जाते हैं। आपका दिनचर्या क्या रहता है? आप क्या क्या करती हैं सुबह उठते के साथ? मेरा दिनचर्या, जैसे मैं अभी 12th में हाल फिलहाल एग्ज़ाम दी और रिजल्ट भी आने वाला है। तो जब तक 12th था तो मैं अपना उठी, जो भी नहा सुना के अपना क्रियाक्रम करके और पूजा पाठ करके ट्यूशन के लिए निकल गई। वो सब मैंने किया। उसके बाद रिटर्न होते, मतलब स्कूल कोचिंग तक में मैं व्यस्त रहती थी। पहले यही था कि मैं सुबह जाती थी तो पूजा पाठ करके जाती थी। फिर जैसे अभी 12th मेरा ख़त्म हुआ है तो अभी सारा दिन घर पे ही होना होता है, तो मैं उठती हूँ, वही सब कार्यक्रम सब करके, पूजा पाठ करके, और थोड़ी सी मम्मी की मदद भी कर देती हूँ। बस यही सब है। पूजा पाठ भी करती हैं? हाँ, करती हूँ। कितने घंटे पूजा पाठ करती हैं आप? देखिए पूजा पाठ का घंटा नहीं, मतलब
जितना आप उसमें व्यतीत करते हो, जैसे नॉर्मल जो हम लोग डेली करते हैं, सभी फ़ोटो को पोंछना, उसका उन्हें फूल चढ़ाना, दीपक जलाना, धूप बत्ती जलाना, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना, और फिर इतना। नित्य दिन आप हनुमान चालीसा का जी पाठ नित्य दिन करती हूँ। हाँ, हनुमान चालीसा तो कंठस्थ होगा। हाँ कंठस्थ है। थोड़ा सा 2-4 लाइन हनुमान चालीसा के सुनाएंगे? हाँ जरूर जरूर। तो इस प्रकार है, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी, वरनौ रघुवर विमल जसु, जो दायकु फलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कष्ट विकार। तो ये जो है वो दोहा है। और उसके आगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ बज और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर, प्रभु चरित सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सिन्ही दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। आप जो कंटेंट बनाती हैं, मतलब जब से आप अध्यात्म से जुड़ी, क्या कुछ बदलाव आया आपके जीवन में? अध्यात्म में जुड़ने का क्या फ़ायदा है? साथ ही साथ इस मेडिटेशन का क्या फ़ायदा है? तो ऐसा है कि मैं पहले से जुड़ी हूँ अध्यात्म से। वो इधर जब से मैंने जो प्रचार करना स्टार्ट किया है सनातन धर्म का, तो नॉर्मली जैसे मैं पोएट्री टाइप का लिखती हूँ और वो लोगों तक पहुँचाती हूँ, कुछ बातें जिसे मैं पोएट्री में बताती हूँ, राम जी के ऊपर, बजरंग बली के ऊपर लोगों तक पहुँचाती हूँ और अपना अध्यात्म प्रकट करती हूँ और लोगों तक प्रचार करती हूँ और बोलती हूँ कि आप भी इससे जागरूक हो। आपके जीवन में क्या बदलाव आया इससे? मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया, बहुत पॉजिटिविटी आई है। जो भी कार्य करूं वो शुभ शुभ होता है। ऐसा जो बोलोगे कष्ट कुछ नहीं, बहुत खुश हूँ जिंदगी में, बहुत खुश हूँ। और जब आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, भगवान से बातें करते हैं, आप अंदर से बहुत खुश होते हो। तो यही से खुशियाँ मिलती है। हाँ मिलती है, सुकून प्राप्त होता है जो इस की भाग दौड़ की दुनिया में नहीं मिलता है। आपको बेचैनियाँ मिलेंगी, काम का प्रेशर रहेगा। आपको धर्म के साथ कर्म करने क्यों बोला जाता है? इसलिए ताकि आप कर्म करो, उसमें आपको सुकून भी प्राप्त होता है। आज के दौर में क्या है, लोग कर्म कर रहे, धर्म को साइड रख रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं। और कोई अध्यात्म का प्रचार कर रहा है तो उसको क्या बोल रहे हैं कि ये तो ऐसी है, वैसी है, बाबा टाइप की है, बहन जी है, इसको क्या पता मॉडर्निज्म। मेरा कहना क्या, मॉडर्निज्म गलत नहीं है, आप लेके चलो, लेकिन अध्यात्म भी उतना ही जरूरी है। आपको कभी सुनने को मिला? हाँ मिला है, क्यों नहीं मिला है। हमारे आसपास के, हमारी इवन फ्रेंड भी हमारे कंटेंट को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि भक्ति कंटेंट है, वो लोग नहीं पसंद करती देखना। हमारी खुद की फ्रेंड, मैंने छोड़ दिया सबसे बात करना, नहीं चाहिए ऐसा। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। मतलब राम के हैं आप? हम राम के हैं। और कृष्ण जी में? कृष्ण जी में भी दिलचस्पी है, कृष्ण की दीवानी हूँ। तो देखिए जैसे वो होता है ना, पिता आपको संस्कार देते हैं, फिर वो आपको पति के पास बिहा देते हैं, तो फिर आप उनके हो जाते हो, उनसे प्रेम करते हो। लेकिन जो संस्कार है, ऊपर से दिखावा है, वो किनका दिया है? पिता का। तो जो हमारे राम जी है, बजरंग बली है, उनको मैं पिता के स्वरूप देखती हूँ। राम जी को, कृष्ण जी की मैं दीवानी हूँ, उनसे प्रेम करती हूँ। क्या कंटेंट बनाती हैं आप? आपके जो कंटेंट आते हैं, पहली बार जो आपने कंटेंट बनाया था, कैसे ऐसे ही बैठे बैठे बना? मैंने पहले रिएक्शन वीडियो बनाना स्टार्ट किया। पहले तो मैं ऐसे वीडियो बनाती थी, अपना फेस रिवील नहीं करती थी। उसके बाद मैं रिएक्शन वीडियो बनाई, फिर मैंने पोएट्री, ऐसा कुछ खास मतलब रिश्ता नहीं है मेरा पोएट्री से। मैंने जो मैं जानती हूँ उसी को पोएट्री में उतारा और लोगों तक पहुँचाई। तो पहले मैंने ऐसे ही फेस विदाउट फेस रिवील वाला ऐसे वीडियो बनाया, फिर रिएक्शन वीडियो स्टार्ट किया, फिर पोएट्री वाला स्टार्ट किया। तो पहली बार जब वीडियो बनाया था, क्या रिस्पांस था लोगों का?
रिएक्शन वीडियो पे अच्छा रिस्पांस था, हमारे जो धर्म का है वो अच्छा रिस्पांस था। अब मैं जो पोएट्री करती हूँ बहुत से लोगों को है पसंद आती है, नहीं आती है, वो उनकी चॉइस है। तो वहाँ से रिएक्शन वीडियो से लेके फेस रिवील करने तक का और अभी जो आप कंटेंट बना रही हैं यहाँ तक का सफ़र, बीच का दौर कैसा था, कैसे ये सब बदलाव आया? जब मैं रिएक्शन वीडियो बनाई उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, मिलियन व्यूज़ जाते थे। फिर जब मैंने अपना जो कंटेंट प्रॉपर ओरिजिनल कंटेंट स्टार्ट किया तो उस पर थोड़ा लोग मुझे कम पसंद करने लगे। फिर अभी सही चल रहा है, फिर लोग जान रहे हैं मुझे। कितने जगहों पे आप वीडियोस अपना पोस्ट करती हैं, डालती हैं? मैं प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम पे हूँ, फेसबुक पे हूँ, यूट्यूब पे हूँ। लोग कैसे सर्च करेंगे आप? लोग मुझे, मेरा चैनल है, मेरी पहचान ही है श्री राम सेवक, और कलरवंड कंपनी उसे चलाती है, और मेरा नाम ज्योति आनंद। ज्योति आनंद जी। इंस्टाग्राम पे भी हैं आप? हाँ है ना, श्री राम सेवक से और ज्योति आनंद ऐसे नाम से है मेरे। तो लोग कहाँ कहाँ से रिस्पांस दे रहे हैं आपको? ऐसे कंटेंट आप डाल रहे हैं, अध्यात्म की प्रचार कर रहे हैं, सनातन का प्रचार कर रहे हैं, आप कहाँ कहाँ से लोगों का मैसेज आता है और लोगों का रिस्पांस क्या रहता है? पहली बात तो जो राम भक्त है मुझे बस उन्हीं का सपोर्ट मिला है आज तक में, और दो चार लोग ऐसे हैं जो मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट करें और उन्हें मैं देखती आई हूँ। फिर जैसे मैंने अपना ओरिजिनल कंटेंट डाला, मुझे आसपास बेगूसराय के लोग भी पहचानने लगे। बहुत से मुझे मतलब आई भी इनविटेशन भी आया कि एक बार इंटरव्यू कर लो या एक बार मीटअप कर लेते हैं, तो ठीक है। नहीं दिया आपने इंटरव्यू? नहीं, मैंने ये फर्स्ट टाइम मेरा इंटरव्यू है। मैं नर्वस होती थी, मतलब फिर बहुत मुश्किल से खुद को प्रिपेयर किया, बोला चलो आज देंगे, करेंगे तभी तो होगा। तो फिर आज आपके सामने हूँ। आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ती हैं आप? आध्यात्मिक पुस्तकें जैसे मैंने भगवत गीता पढ़ने की कोशिश की, मैं पढ़ी, मुझे नहीं समझ आया, लेकिन फिर भी मैं पढ़ी। दिलचस्पी है? दिलचस्पी है, मैं पढ़ती भी हूँ, लेकिन वो अलग बात है, मैं अभी समझ नहीं पा रही हूँ। मैं अगर जहाँ मैं नहीं समझ पा रही हूँ मैं यूट्यूब से रिव्यू ले लेती हूँ। तो इस प्रकार से चल रहा है। जैसे अभी मैंने बताया आपको, मेरा पढ़ाई का भी प्रेशर था, तो जो एग्ज़ाम दिया है मैंने 12th का, उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया है। तो ऐसा तो नहीं देखने को मिलेगा जैसे 6 साल की उम्र से चित्रलेखा जी ने कथा करना शुरू कर दिया था। देखा जाए जया किशोरी जी आज भी कथा कर रही हैं और आप ही के जैसा मिलता जुलता जो है उनका भी स्वरूप दिखता है, हाव भाव, रंग ढंग, वेशभूषा सब कुछ दिखता है। तो आप भी आगे चल के इस क्षेत्र में उतरेंगी या फिर सोशल मीडिया तक ही सीमित रहना है, सनातन का प्रचार वहीं तक? देखिए, जैसा आप मुझे जया किशोरी जी से, चित्रलेखा जी से कंपेयर करें, मैं उस काबिल तो नहीं हूँ, क्योंकि वो तो बहुत महान है। उनका बचपन ही इन सब चीज़ों में गुजरा है। तो मेरा जो बचपन है वो बस इतने में गुजरा है कि भगवान की भक्ति करना, मतलब जो हम लोग नॉर्मल जो डेली पूजा पाठ करते वो करना। स्कूल करके जाती थी। बचपन से ही मन लगता था आपको पूजा पाठ करने में? मैंने बोला ना, हमारी जो फैमिली है उनका अहम भाग्य है इसमें, मुझे इस तक ऐसा बनाने में। उनका जो भी दिया संस्कार है बस अभी मैं लेके चल रही हूँ। थोड़ी सी भी जानने की कोशिश की, गीता को आपने पढ़ा भी, क्या कुछ निचोड़ निकल के आया? गीता क्या है अपने अनुसार अगर समझाएंगी आप तो गीता क्या है? जितना मुझे समझ आया उतना मैं आप लोगों को समझाऊंगी कि यही हर समस्या का हल गीता है। हर समस्या का हल भगवत गीता है। इतना मोटा है क्यों? उसमें इंसान की पूरी जिंदगी दी है। जैसे कलयुग में बताया गया है, जैसा मतलब जो जब लिखा गया है ये भगवत गीता, उस ढंग से उस दौर में और आज के दौर में कैसे भी देखो तो समान ही है। अब बोलोगे कैसे? तो कुछ चीज़ें थी जो श्री कृष्ण पहले लिख चुके हैं भगवत गीता में, 5 ऐसी चीज़ें। और वो क्या है कि पहला चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, उन्होंने लिखा कि अगर उन्होंने 5 पांडव को जंगल में भेजा और बोला अगर आप लोग कुछ भी देख रहे हो, कुछ भी रैंडम चीज़ देख रहे हो, आप लोग आओ और मुझे बताओ। तो 5 पांडव गए, पहले पांडव जी जो हमारे हैं भी अर्जुन जी, उन्होंने क्या बताया कि
भगवान मैंने देखा कि एक बड़ा सा चट्टान बड़े बड़े पेड़ों को रौंदते हुए आ रहा है, लेकिन वो एक छोटे से पेड़ ने उस बड़ी से चट्टान को थाम लिया। हाँ भगवान, ये कैसा अजूबा है। तो श्री कृष्ण ने बोले कि यही है, अगर कलयुग में इंसान सिर्फ केवल एक हरि का नाम ही ले ले, एक राम का नाम ही ले ले, तो उन्हें उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, मतलब कितना बड़ा भी पापी हो, वो केवल एक हरि का नाम ले रहा है, राम का नाम ले रहा है, समझो उसका बेड़ा पार है। अच्छा, मन नहीं करता आप यही वेशभूषा धारण करके 24 घंटे रहती हैं? नहीं, मतलब घर में मैं कंफर्टेबल कपड़े भी पहनती हूँ, जैसे टी शर्ट लोअर वगैरह हो गया, ये ऐसे मैं यही पहनती हूँ। मेरा मोटिव ये है कि कपड़े क्यों पहनते हैं, बदन ढकने के लिए, बदन ना दिखे कहीं से, बाकी कुछ भी कपड़े पहनो, मतलब ऐसे। हाँ वो चीज़। उसके अलावा आप जो कंटेंट बनाती हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताया जाए, क्या कुछ बनाती हैं आप, क्योंकि बहुत सारे लोगों का प्यार उस पर रहता है और लाखों लोग आपके कंटेंट को देखते हैं, तो क्या कुछ बनाती हैं आप और क्या कुछ रहता है वो थोड़ा सा, जो भी राम या सनातन को लेके आप बनाती हैं? अच्छा, तो मेरा एक बहुत खास और प्यारा पसंदीदा लाइन है कि उसके होते तो क्यों परेशान है, उसके होते तो क्यों परेशान है, श्री राम के चरणों में तो हर समस्या का समाधान है। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और कुछ? हाँ, बहुत सी चीज़ें मैंने बनाई है, अभी मैं लोगों को देती जा रही हूँ और आगे भी बनाऊंगी। एक ये है कि जिंदगी मौत तक जाती है, जिंदगी मौत तक जाती है, और मौत भी मेरे बजरंग बली के सामने आकर झुक जाती है। बजरंग बली अमर है ना, तो ये चीज़ है। अक्सर देखा जाता है महिलाएं बजरंग बली की भक्त नहीं होती, पुरुषों में देखा गया है कि पुरुष बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त, लेकिन ये अलग स्वरूप देखने को मिला, महिला होते हुए आप, एक लड़की होते हुए बजरंग बली के भी उतने बड़े भक्त हैं। तो ये सब बस कहने की बात है, आप में जिसकी रुचि हो उसकी भक्ति करो आप। ठीक है, तो श्री राम को आप देखते होंगे कि महिलाएं ज़्यादातर नहीं मानती, क्यों? क्योंकि श्री राम का एक ही उद्देश्य है, मर्यादा। ठीक है, मर्यादा में रहो, और लड़कियां क्या है, नहीं रहना चाहती आज के युग में, उनका है कि हाँ लाइफ एंजॉय करे। लाइफ एंजॉय करने और लाइफ वेस्ट करने में अंतर है। अगर आप जान रहे हो जो चीज़ इजी है वो करो, आपका अध्यात्म से जुड़ के काम आसान हो रहा है, तो आप फिर क्यों नहीं कर रहे हो? तो सबसे बड़ा राम जी का क्या है, पुरुषोत्तम राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो बहुत सी लड़की नहीं अपनाना चाहती हैं, ये मुझे पता है, मेरे फैमिली ने सिखाया है मर्यादा में रहना। अच्छा लगता है। हाँ? क्यों ना रहे, ये संस्कार मिला है। हाँ जी, हम ऐसे। भजन भी गाती हैं आप? हाँ गाती हूँ ना। कोई भजन सुनाएंगे? जैसे राम स्तुति है, मैं उसका आपको एक पैराग्राफ सुनाती हूँ। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरन भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज पद कंजारुणम। अब आगे क्या विचार है कि इन्हीं सब क्षेत्रों में, या कुछ बनने की भी ख्वाहिश तमन्ना है, कोई लक्ष्य है? मेरा तो जब मैं स्कूल में थी, मेरा लक्ष्य था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैं नीट की प्रिपरेशन करना चाहती थी, तो जो मैं 10th किया मैंने साइंस स्ट्रीम चूज़ किया। तो कुछ फाइनेंशियल इशू के वजह से मैं यूनिवर्सिटी ना जा पाई, तो फिर मैंने ये किया। अब देखते हैं आगे किस चीज़ की तैयारी कर रही हैं? अभी तो फ़िलहाल मैं साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ रही हूँ। अभी मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया है, और मेरा यही मानना है कि मैं अपने पढ़ाई को साथ रख के अध्यात्म के साथ चलूँ। जाते जाते लास्ट में क्या संदेश रहेगा हमारे दर्शकों के लिए, जो हमारी जैसी युवा पीढ़ी है उसके लिए क्या संदेश रहेगा? आप इतने अध्यात्म के संदेश लोगों को देते हैं, अभी हमारे कैमरे के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा एक बहुत प्यारा सा लाइन है, कहना भी है कि धर्म के साथ कर्म करो। ठीक है, तो यही संदेश मैं देना चाहूँगी, क्योंकि आज एक जागरूक हुए हैं, कल 2 जागरूक होंगे, ऐसे ही पूरा जागरूक होगा हमारा आसपास का लोग, तभी जाके हमारा हिंदू राष्ट्र बनेगा। क्यों, है ना? तो मैं बस यही बता रही हूँ लोगों को
कि जागरूक करो, अपनी एक पहचान बनाओ, अपना हिंदू का एक पहचान बनाओ। हमारी सनातन धर्म बहुत खूबसूरत है, बहुत ऐतिहासिक है और हमारे भारत की संस्कृति बहुत अच्छी है। इसे जानो, समझो और लोगों तक भी पहुंचाओ। मतलब हिंद राष्ट्र बना के छोड़ो। हिंद राष्ट्र बनाओ, क्योंकि आप देखो मुस्लिम की पहचान क्या है, सर पे टोपी रखते हैं। वो जो होते गुरु नानक देव, उनकी पहचान क्या है, वो पगड़ी बांधते हैं। तो हम अपनी पहचान दिखाने में क्यों घबराते हैं, क्यों मतलब इसे क्या कहना चाहती हैं आप कि क्या रखना चाहिए हिंदू धर्म के लोगों? मेरा बस यही कहना है, ये रुद्राक्ष, ये कंठी माला पहनने से कभी नहीं कतराना है। चंदन लगाओ, तिलक लगाओ, यही उद्देश्य है। टीक रखने को वो पुरुषों को, मर्दों को टीक रखने की सलाह देते हैं आप? हाँ, क्यों नहीं, क्या बुराई है? मुझे तो समझ नहीं आता है, लोग इस आज के मर्द भी खूबसूरती में ढले जा रहे हैं, क्या बुराई है इसमें? कुछ भी बुराई नहीं है। सबों को कंठी माला और ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए, शायद सेफ रहता है इंसान। अब वो बोलो कैसे? अब एक डॉग है, उसके गले में आप हमेशा पट्टा बांध के रखते हो। अब स्ट्रीट डॉग और आप उस डॉग में, पालतू डॉग में पहचान लोगे? कोई उस स्ट्रीट डॉग को उठा के जा सकता है, बट पालतू डॉग को उठा के जाएगा? कभी नहीं। तो हमारा ये भगवान का दिया हुआ पट्टा है, हमें हमेशा इसे रखना चाहिए, ताकि कोई भी परेशानियां आए तो वो देख ले कि हाँ, ये भगवान का बच्चा है, इसे कुछ भी नहीं होगा, इससे दूर रहो। मतलब भगवान का बच्चा जान के भी अगर कोई परेशानी आए तो या परेशानी देने वाला वो खुद भाग जाएगा। तो सिंपली ये मोटिव है कि इसे पहनने से कतराना नहीं है। कुछ ऐसा नहीं है कि ये ओल्ड फैशन है, फैशन से इसे जोड़ो ही मत। तुम ये पहन रहे हो, भगवान के दृष्टि में रहोगे। तो देख सकते हैं, बहरहाल आप कोई ऐसी लड़की मिली है इस उम्र में जो अध्यात्म की सीख लोगों को इस उम्र में दे रही है, सनातन से जोड़ रही है, उसके साथ साथ अध्यात्म से आपको जोड़ रही है, और गले में रुद्राक्ष माला, माथे पे टीका और भगवान की भक्ति, इसके अलावा और कुछ नहीं। बहरहाल इनके कंटेंट जब आप देखेंगे सोशल मीडिया पे तो लोगों के दिलों तक पहुंच रहे हैं, और जो भी राम भक्त हैं, जो भी सनातन प्रेमी हैं, उनके दिलों पे कहीं ना कहीं एक प्रभाव, एक छाप छोड़ती जा रही है कि नहीं, हमें भी अध्यात्म से जुड़ना चाहिए। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय मुझे देने के लिए। और आपको भी पुण्य मिलेगा कि आप भी लोगों तक ये पहुंचा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको भी इसका श्रेय जाएगा। तो अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जय श्री राम, जय जय श्री राम, और यही मेरी पहचान है। चलिए, तो जय श्री राम हो गया, और फिर से एक बार धन्यवाद करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर लेते हैं। और धर्म से जुड़े रहिए, अध्यात्म से जुड़े रहिए, और अध्यात्म की सीख लेना और अध्यात्म का प्रचार करना कभी मत छोड़िए, अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो।